हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ आपके पास में वर्ड दे रखा है, टॉक नाम का एक वर्ब दे रखा है। इस वर्ब के साथ टू, विद, ऑफ या अबाउट, ये दोनों ये प्रेपोजिशन यूज हो सकते हैं। याद रखना, टॉक वर्ड के साथ में टू या विद का प्रयोग तब करते हैं, ये वर्ब होता है, जब आपको बात किससे करनी होती है, किसी व्यक्ति से बात करनी होती है। जब किसी व्यक्ति से बात करना होता है तब अपन टॉक वर्ड के साथ में या तो टू लगाते हैं या फिर विद लगाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, ही वॉज टॉकिंग टू मी और ही वॉज टॉकिंग विद मी, दोनों ही सही हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, टॉक नाम का जो वर्ब है उसके साथ ऑफ या अबाउट का यूज करते हैं अपन जब किसी घटना के बारे में बात करना होता है। किसी घटना या इवेंट के बारे में बात करना हो तो टॉक वर्ड जो होता है उसके साथ ऑफ या अबाउट नाम का प्रेपोजिशन यूज होता है। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट लाइफ, ये आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है। तो याद रखना, टॉक वर्ड के साथ में टू विद व्यक्ति के लिए और ऑफ या अबाउट नाम का जो प्रेपोजिशन होता है वो यूज करते हैं हम लोग किसी घटना के बारे में जानकारी। आगे बात करते हैं थैंकफुल। आपके पास में थैंकफुल नाम का एक वर्ड दे रखा है, यहां से आप लोग और भी याद रख सकते हो। देखो, थैंकफुल आपके पास हो गया, ठीक है ना, और इसके बाद आपके पास अब्लाइज नाम का वर्ड हो गया, ठीक है ना, या ग्रेटफुल नाम का वर्ड हो गया। इन सारे वर्ड के साथ कहानी सेम है, मतलब इनके साथ में आप क्या लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं और फोर भी लगा सकते हैं। तो थैंकफुल, अब्लाइज्ड और ग्रेटफुल नाम के जो वर्ड हैं, ये थैंकफुल नाम का शब्द आपको जो दिखाई दे रहा है ये अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ये ऑब्लाइज्ड और जो ग्रेटफुल नाम के वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है। टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे जब बाद में बात किसके बारे में हो रही हो, किसी व्यक्ति के बारे में। किसी व्यक्ति का आभारी होना होता है तो अपन बोलो क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। जैसे आई एम थैंकफुल टू यू। आगे चलते हैं अपन लोग, थैंकफुल नाम का जो एडजेक्टिव होता है इसके साथ आप फॉर नाम का प्रेपोजिशन भी लगा सकते हैं। लेकिन फॉर प्रेपोजिशन अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग तरीके से यूज होता है। जब किसी व्यक्ति की बजाय किसी चीज के बारे में बात हो रही होती है, किसी चीज के लिए आभारी होना होता है, तो ऐसे केस में अपन क्या लगा देते हैं, फॉर लगा देते हैं। आई एम थैंकफुल फॉर दिस प्रीसियस एडवाइस, ये आपके पास में सेंटेंस हो गया। तो याद रखना, थैंकफुल, ऑब्लाइज्ड और ग्रेटफुल नाम के जो वर्ड है इनके साथ टू और फोर दोनों आते हैं। समवन मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है तब तो अपन टू लगाते हैं, और समथिंग व्यक्ति के अलावा किसी काम या किसी चीज के लिए आभारी होना होता है तो अपन क्या लगा देते हैं, फोर लगा देते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन लोग यहां से आगे, ट्रेड। यहाँ पे ये जो ट्रेड नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रेड की बजाय डील भी हो सकता था। ट्रेड और डील ये दोनों के दोनों शब्द जो होते हैं वो वर्ब होते हैं, याद रखना। क्या होता है आपके पास, वर्ब होता है। इनके साथ में आप विद भी लगा सकते हो और इन भी लगा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति के साथ व्यापार या व्यवहार की बात आ जाए, समवन का मतलब जो होता है वो व्यक्ति से होता है, और समथिंग व्यक्ति के अलावा, अगर व्यक्ति के अलावा की बात करें, समथिंग की बात करें, तो ऐसे केस में अपन जो है वो क्या, कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। विद व्यक्ति के लिए, इन व्यक्ति के अलावा किसी और चीज में। जैसे अपन बात कर रहे हैं, ये ट्रेड और डील दोनों वर्ब्स पे लागू होती है ये बातें। पहला सेंटेंस आपके पास में दे रखा है, आई विल ट्रेड विद यू। यहाँ पे व्यक्ति दे रखा है, मतलब पर्सन दे रखा है तो अपन ने विद लगाया। आई विल ट्रेड इन कॉटन, यहाँ पे व्यक्ति के अलावा है, समथिंग है, तो बोलो क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं। तो ट्रेड और डील नाम की जो दो वर्ब होती है इनके साथ में प्रेपोजिशन अपन विद और इन दोनों लगा सकते हैं। विद व्यक्ति के लिए लगता है और व्यक्ति के अलावा हो तो अपन इन लगा देते हैं। आगे चलते हैं, वेट एट भी होता है और वेट वर्ड के साथ फॉर भी होता है। अब यहां से एक बात और ध्यान दे लेना कि देखिए, वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट होता है। या तो वेट फॉर बोल दीजिए या फिर अवेट बोल दीजिए। इसका मतलब अवेट नाम का जो वर्ब होता है इसके साथ अपन बोलो क्या नहीं लगाते, फोर नहीं लगाते। अवेट वर्ड के साथ आप फोर का प्रयोग नहीं करेंगे, वेट के साथ फोर का प्रयोग कर सकते हैं। वेट के साथ एट नाम का प्रेपोजिशन कब यूज करते हैं, जब किसी बस स्टॉप या किसी जगह पे किसी टेबल वगैरह की बात कर रही हो, तब हम लोग जो है वो बोलो किसका यूज करते हैं भाई, एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेन। और फोर कब लगाते हैं, फोर कब लगाते हैं, फोर जब किसी व्यक्ति या वस्तु का प्रतीक्षा या इंतजार करना होता है, व्यक्ति का। जैसे ही वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन, ही वॉज वेटिंग फॉर हिम, ऐसा होता तो दोनों केस में अपन प्रेपोजिशन के रूप में कौन लगा देते, फोर लगा देते।
तो वेट वर्ड के साथ में प्रेपोजिशन वेट शब्द वर्ब होता है, आपको बता दें, इंतजार करना होता है। वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट होता है, अवेट वर्ड के साथ प्रेपोजिशन फॉर का यूज नहीं होता है, ये याद रखना आप लोग। चलें अपन आगे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके इस पास दे रखा है मीट। मीट शब्द भी वर्ब होता है, ठीक है। मीट नाम का जो वर्ब है उसके साथ हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस क्रॉस का मतलब क्या है, नो प्रेपोजिशन, मतलब प्रेपोजिशन लगाएंगे ही नहीं। मीट नाम का जो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है इसके साथ किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति से मिलने की बात हो रही है, अगर आगे बात किसी व्यक्ति की हो रही है तो ऐसे केस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, जैसे ही मीट्स मी दे रखा है आपके पास में। लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना से घटित होने की बात आ जाए तो मीट विद एन एक्सीडेंट ही एक फ्रेज भी होता है। तो ऐसे केस में अपन बोलो क्या लगा सकते हैं, मीट के साथ विद लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति से मिलने की बात आ जाए तो मीट नाम का जो वर्ब होता है उसके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इतना आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं अपन लोग। अगला वर्ड हमारे पास दे रखा है अब्लाइज्ड। ये अभी हम बात भी करके आए, अब्लाइज्ड हो गया, थैंकफुल हो गया, ग्रेटफुल हो गया, उनकी बात करके आए। टू का प्रयोग व्यक्ति के लिए और फॉर का प्रयोग व्यक्ति के अलावा, ठीक है ना। समवन अगर लिखा जाए तो इसका मतलब समझ जाना किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, और समथिंग लिख दिया जाए तो इसका मतलब व्यक्ति के अलावा की बात कर रहा है। तो अब्लाइज, थैंकफुल और ग्रेटफुल ये तीनों वर्ड अपन पहले भी बात करके आए। किसी व्यक्ति का आभारी होना होता है तो टू लगा देते हैं, व्यक्ति के अलावा किसी चीज के लिए आभारी होना है तो बोल क्या लगा देते हैं अपन, यहाँ पे आपके पास में फोर दे रखा है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब किसी बात से नाराजगी होना, नाराज होना। आपके पास में यहां पर एक वर्ड दे रखा है ऑफेंड। ऑफेंड वर्ड के साथ विद का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी व्यक्ति से नाराज होना होता है। एट का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी जो चीज है उसके ऊपर किसी काम के लिए किसी कारण से नाराज होना होता है तो अपन ऑफेंड वर्ड के साथ क्या लगा देते हैं, एट लगा देते हैं। पहला सेंटेंस माई मदर इज ऑफेंडेड विद मी, यहाँ पे देखो व्यक्ति दे रखा है तो अपन ने बोलो क्या लगा दिया, यहाँ पे विद लगा दिया है, सही है यहाँ पे। और यहाँ पे अगला सेंटेंस दे रखा है माई मदर इज ऑफेंडेड एट माई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, तो ऐसे केस में अपन बोलो क्या लगा देते हैं भाई, ऑफेंड वर्ड के साथ एट का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन पार्ट। यहाँ पे ये पार्ट का मतलब भाग नहीं है, पार्ट का मतलब वर्ब है, ठीक है ना। पार्ट का मतलब होता है अलग होना या बिछड़ना, अलग होना या बिछड़ना होता है, ये वर्ब है यहाँ पे, ठीक है ना। अलग होना या बिछड़ना या दूर होना ऐसे कह सकते हो। तो पार्ट वर्ड के साथ में विद का प्रयोग होगा समथिंग, समथिंग मतलब व्यक्ति के अलावा, और फ्रॉम लगेगा समवन के लिए। आई कैन पार्ट विद माई बिलोंगिंग्स, तो यहाँ पे वो अपनी चीजों से, बिलोंगिंग्स का मतलब संबंधित वस्तुओं से हो जाता है। तो पार्ट वर्ड का प्रयोग जो होता है विद कब लगता है, जब समथिंग की बात आ जाए, और फ्रॉम कब आ जाता है, जब किसी व्यक्ति से बिछड़ने की या व्यक्ति से अलग होने की बात आ जाए। अक्सर ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ऐसे वर्ड जिनके साथ मल्टीपल प्रेपोजिशन यूज होते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, पता होना चाहिए आप लोगों को कि कब हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं। ये आपके पास में कुछ प्रेपोजिशन थे जिनके बारे में आज की क्लास में हमने बात की, और भी इस तरह के प्रेपोजिशन जिनके बारे में अपन आगे चल के बात करने वाले हैं, पढ़ते रहेंगे, बात करेंगे अपन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होता है तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।